श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी आपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजह से डूब जाता है। इसी पंक्तियों के आधार पर हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। घमंडी डाली। एक नन्ही चिड़िया बहुत दूर से उड़ते हुए आ रही थी। तेज गर्मी थी, वह प्यास से बेहाल थी। उसके नन्हे पंखों में अब और अधिक दूर तक उड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक घना पेड़ दिखा। चिड़िया ने अपनी बची कुची ताकत समेटी और उस पेड़ की तरफ उड़ने लगी। जल्दी वह उस पेड़ पर पहुंच गई। गर्मी से बचने के लिए वह पेड़ की पत्तियों के बीच घुसने लगी। डाल डाल पर फुदकते हुए वह एक घनी पत्तियों से भरी मजबूत डाली तक पहुंची। यह पेड़ के बीचों बीच थी, चारों तरफ से पत्तियों से घिरी हुई। यहाँ ठंडी छाँव थी, क्योंकि चारों तरफ ढेर सारी पत्तियाँ होने के कारण सूरज की गर्मी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। चिड़िया उस डाली पर बैठ गई। डाली ने देखा कि चिड़िया गर्मी और थकान से सुस्त हो रही है, तो उसे दया आ गई। डाली ने तुरंत उसे एक रस भरा फल खाने को दिया और अपने पत्ते हिलाकर उसे हवा करने लगी। चिड़िया ने उसे धन्यवाद कहा और फल खा लिया। फल खाकर उसकी प्यास बुझी और थोड़ी ताकत आई। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ से आई हो? जब चिड़िया फल खा चुकी तो डाली ने सहानुभूति से पूछा। मेरा घर बहुत दूर है। एक शिकारी बाज मेरे पीछे लगा था, उससे बचते हुए मैं बहुत दूर उड़ आई हूँ। मुझे अब याद ही नहीं आ रहा है कि मेरा घर कहाँ है। नन्ही चिड़िया रोते हुए बोली। प्यारी चिड़िया, रो मत। तुम मेरे पास आराम से रह सकती हो। यहाँ तुम्हें खाने को ढेर सारे फल मिलेंगे। मेरे पत्तों के बीच तुम सुरक्षित होकर चैन से रह सकती हो, डाली ने स्नेह भरे स्वर में कहा। डरी थकी चिड़िया को डाली की स्नेह भरी बातों से बड़ा आराम और भरोसा मिला। वह अपने पंख लपेटकर डाली पर सो गई। डाली बड़े प्यार से अपने पत्तों से उसे थपकियाँ देने लगी। डाली के स्नेह ने चिड़िया के घाव भर दिए। अब वह निडर होकर वहाँ रहने लगी, आसपास उड़ती, चहकती और फिर आकर डाली पर बैठ जाती। उसके आने से डाली का अकेलापन भी दूर हो गया। दिन भर चिड़िया के चहकने का मधुर संगीत उसके आसपास गूंजता रहा। चिड़िया भी उसका खूब मान रखती, हमेशा उसकी सहायता और बड़प्पन की प्रशंसा करती। धीरे धीरे डाली में घमंड आने लगा कि वह बहुत महान है। उसने चिड़िया की मदद की नहीं तो वह बाज का शिकार बन जाती। चिड़िया सिर्फ उसी के कारण जीवित है। वह अपने फल खिलाकर उसे पाल रही है और बदले में चिड़िया उसे कुछ नहीं दे सकती। डाली का स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़िया को ताने मारने लगी। उसकी प्यारी चाहत अब डाली को शोर लगती। अब वह उससे पहले की तरह प्यार से भी नहीं बोलती, हमेशा उसे डांटती रहती। चिड़िया के पंजे उसे चुभने लगे। चिड़िया बेचारी डरी सहमी रहने लगी। अब तो डाली को उसका बैठना भी बोझ लगने लगा। उसका फल खाना भी अखरने लगा। वह हर समय कड़वा बोलने लगी। चिड़िया बेचारी रुआसी हो गई। आखिर एक दिन डाली ने चिड़िया को डांटकर भगा दिया। चिड़िया रोते हुए पास लगी एक झाड़ी में चुपकर रहने लगी। वह कीड़े खाकर गुजारा करने लगी। पेट तो भर जाता, लेकिन डाली का पहले का स्नेह उसे बहुत याद आता। रात भर उसे डाली की थपकियाँ याद आती और वह उदास हो जाती। दिन भर वह इस आशा में डाली की तरफ देखती रहती कि वह उसे अपने पास बुला लेगी। इधर जैसे ही चिड़िया चली गई, डाली पर कीड़ों ने हमला कर दिया। वे उसके रसीले फल खाने उस पर चढ़ने लगे। कीड़ों ने उसके पत्तों में भी छेद कर दिए, फल खराब कर दिए। कई कीड़ों ने डाली पर जगह जगह छेद करके अपने घर बना लिए। वे
बेवजह भी डाली को खूब परेशान करते उसे काटते। डाली दर्द से कराह उठती। चिड़िया थी तो वह कीड़ों को पास नहीं भटकने देती थी, कीड़ों को मार देती थी। अब डाली को एहसास हुआ कि नन्ही चिड़िया उसके लिए क्या करती थी। चिड़िया की वजह से ही वह फल फूल रही थी। अब तो कीड़े उसके फूलों को भी नष्ट कर रहे थे, तो फल कहाँ से आएंगे। दुख और पश्चाताप से डाली सूखने लगी। उसे चिड़िया की खूब याद आती, लेकिन अब किस मुंह से उसे वापस बुलाए। इधर चिड़िया भी देख रही थी कि डाली सूखी जा रही है। उसका मन तड़प उठता, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके सारे फूल पत्ते झड़ गए। अब चिड़िया से नहीं रहा गया। वह डाली के पास गई। प्यारी डाली, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुरझा क्यों रही हो? चिड़िया ने स्नेह से पूछा। डाली की आंखों में आंसू भर आए। यह सब तुम्हारे साथ के बुरे व्यवहार का परिणाम है। देखो, कीड़ों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे मेरे घमंड की सजा मिल गई। ऐसा मत कहो प्यारी डाली, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे घर दिया, इतना प्यार दिया। इन बदमाश कीड़ों को तो मैं अभी मजा चखाती हूँ, तुम चिंता मत करो। कहते हुए चिड़िया ने कीड़ों को मारना शुरू किया। 2 दिन में ही चिड़िया ने सारे कीड़ों को मार दिया। वह डाली के घाव पर अपने पंखों से हवा करती रहती। उसके स्नेह ने डाली को बहुत जल्दी स्वस्थ कर दिया। वह फिर हरी भरी हो गई, फूल फल से लद गई। डाली और चिड़िया दोनों खुशी से प्यार से साथ रहने लगी। चिड़िया के मधुर गीत फिर से डाली के आसपास गूंजने लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाइए, तो मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।